गुड मॉर्निंग। ख्याति के मूल्यांकन का एक प्रश्न और स्टार्ट करते हैं हम। एक देवेंद्र ब्रदर्स है, उसकी बैलेंस शीट अपने को दे रखी है और नीचे जो सूचनाएं हैं कि 31 मार्च 18 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं। एक तो इन लाभों में कुछ अनावर्ती आय शामिल है, नॉन रेकरिंग इनकम। तो अनावर्ती आय बिजनेस की रेगुलर इनकम नहीं होती है, तो इसलिए इसे इन लाभों में से घटाना पड़ेगा। और इसी तरह से ये कह रहा है कि भविष्य में आय 10,000 रुपये वार्षिक नियमित रूप से होने वाली है। तो 10,000 रुपये जो वार्षिक आय होगी तो वो भविष्य में रेगुलर होगी, तो उसको वापस जोड़ देंगे। तो जो अनावर्ती है उसको घटा देंगे और जो रेगुलर होने वाली है उसको जोड़ देंगे। इसी प्रकार भवन और प्लांट और मशीन का रिवैल्यूएशन हुआ है, तो उस पर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने को। डेप्रिसिएशन की रेट 10% बता रहा है और ये कह रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2500 रुपये के डूबत ऋण हो जाएंगे और पीपीडी भी बनाना है 5%। तो डूबत ऋण और पीपीडी जो बनाना है वो देनदारों पर बनेगा। देनदार हमारी करंट एसेट्स है, तो आपको पता है करंट एसेट्स का एडजस्टमेंट जो है वो हम केवल करंट ईयर में करते हैं। तो करंट ईयर के लाभों में से आपको एक तो बेड डेप्स की राशि घटानी है और एक जो प्रोविजन फॉर बेड डेप्स हमें बनाना है उसकी राशि घटानी। और वर्तमान मूल्य दिया हुआ है आपको, तो वर्तमान मूल्य तो अपने एन्युटी मेथड में काम आएगा। तो मूल्य दे रखा है अपने को, तो वो हम काम में लेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहते हो चाहे कैलकुलेशन ऑफ, पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट 5 साल का प्रॉफिट दिया है अपने को, 5 कॉलम बना लेते हैं। कौन कौन से 5 साल है देखो, 2018 तक 5 साल हो रहे हैं, ये कह रहा है 2018। तो फिर स्टार्ट करेंगे 2014, 15, 16, 17 और 18। ठीक है। अब हम लिख लेते हैं प्रॉफिट एज गिवन। जो क्वेश्चन में दिए हुए प्रॉफिट वो लिख लेते हैं पहले। प्रॉफिट दे रखा है आपको 42,500, 42,500, फिर 47,500, फिर 45,000, 50,000 और एक 47,500। अब एक तो इसमें जो नॉन रेकरिंग अनावर्ती आय है वो घटा देंगे, लेस नॉन रेकरिंग इनकम। कितनी कितनी है? पहले साल 5,000, दूसरे साल नील, तीसरे साल 7,500, चौथे साल नील और 5वें साल 10,000। इसी तरह से जो रेकरिंग इनकम होने वाली है हर साल उसको ऐड कर देंगे। ऐड रेकरिंग इनकम, ये कह रहा है हर साल 10,000 रुपये रेकरिंग इनकम होगी, तो सब ईयर में 10,000 लिखता है। ठीक है। एक कह रहा है कि प्रोविजन फॉर बेड डेप्स होगा पहली बात तो बेड डेप्स घटा देते हैं। बेड डेप्स कितना होगा? 2500 रुपये। तो मैंने आपको बताया बेड डेप्स केवल करंट ईयर के लाभ में से घटाना है। तो 2018 हमारा करंट ईयर है, उसके लाभ में से घटा देंगे। और एक प्रोविजन फॉर बेड डेप्स। डेटर कितने रुपए के थे देखो, डेटर थे क्वेश्चन में 15,000 के। 15,000 में से 2500 का तो बेड डेप्स हो गया, बाकी बचे 12,500। इसके ऊपर प्रोविजन बनाना है 5%। तो 12,500 का 5% 625 रुपए का प्रोविजन बन गया। अब अपने एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट कितने कितने आ जाएंगे देखो, 47,500, 57,500, फिर 47,500, 60,000 और 44,375। अब 5 साल का एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया है। अब इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले हम।
एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 500 को जोड़ के 5 का भाग लगा देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास में 51,375। अब इसमें से डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना है। डेप्रिसिएशन देखो आप कि जो अपनी भवन है, बिल्डिंग, पहले 2,10,000 की थी, अब 2,50,000 की हो गई है, तो 40,000 इंक्रीज हुई है। लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 40,000 का 10%, 4,000 रुपये तो इस पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और इसके बाद जो मशीन है 1,50,000 से 2,25,000 हो गई है, तो 75,000 रुपये जो मशीन है वो बढ़ गई है अपनी, तो 75,000 रुपये भी 10% एडिशनल डेप लगाना पड़ेगा। लेस एडिशनल डेप ऑन इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ मशीन 75,000 का 10%, 7,500 रुपये ये घटा देंगे इसमें से, तो कुल मिला के 39,875 ये अपना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है। अब हम निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट अपने को निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट बिना सुपर प्रॉफिट निकलेगा नहीं, और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो हम निकाल लेते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए पहले तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैंने बताया जितनी भी एसेट्स है वो सब मार्केट वैल्यू पे लेनी है अपने को, लेकिन इसमें गुडविल नहीं लेनी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी है। हालांकि इस क्वेश्चन में ये तीनों ही चीज़ें नहीं है, तो अपने को सारी एसेट्स लेनी। सबसे पहले बिल्डिंग का जो रीवैल्यूड मूल्य है वो लिखेंगे, मार्केट मूल्य लिखना है अपने को 2.5 लाख। बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीन है 2,25,000 की। फिर मोटर कार 62,500। मोटर कार के बाद है स्टॉक 5,000। स्टॉक के बाद है डेटर्स देखो आप 15,000 के पहले थे, इसमें से 2,500 का बेड डेप्स लग गया और 625 का हमने प्रोविजन बना लिया, तो बेड डेप्स का मूल्य बचा है अपने पास 11,875। और उसके बाद कैश 5,000। तो ये सारी एसेट्स तो पहले जोड़ देंगे हम, ये हो गई 559,375। इसमें से लेस करते हैं हम आउटसाइड लायबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन में आउटसाइड लायबिलिटी साइड में देखेंगे क्या क्या है। एक तो लोन है और एक क्रेडिटर है। लोन है 50,000 का और क्रेडिटर है 60,000। ये दोनों घटा देंगे तो 449,375 ये आया है अपना क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें से लेस क्या करना है अपने को क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से
इसमें से लेस करेंगे हाफ ऑफ करंट ईयर। अब देखो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना था अपना, तो करंट ईयर का प्रॉफिट वैसे तो 47,500 दिया हुआ था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप एक तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का कोई एडजस्टमेंट हुआ है तो वो घटाना है। तो अपने एक तो बेटेप्स का हुआ है, एक पीबीडी का हुआ है, तो 2500 रुपये का बेटेप्स घटाएंगे इसमें से और 625 रुपये पीबीडी के घटा देंगे। तो बाकी जो अमाउंट बचेगी उसका आधा निकालना है, तो उसका आधा आएगा 22,181। ये घटाने के बाद 427,187 ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआर। 427,187 मल्टीप्लाई एनआरआर की रेट कितनी है, देखो एनआरआर की रेट दी है 8%। 8% से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी अपने 34,175। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल ही रखा है, तो अब सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था 39,875, इसमें से 34,175 का नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा 5,700। ये सुपर प्रॉफिट तक कैलकुलेशन कर ली है हमने। अब ये गुडविल दो विधियों से ज्ञात करने को कह रहा है, एक तो अधिलाभों के 5 वर्ष के क्रय के आधार पर और एक एन्युटी मेथड से। तो पहली विधि लगाते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 5 वर्षों के आधार पर कह रहा है तो इंटू 5, तो 5700 इंटू 5, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 28,500, गुडविल आ जाएगी 28,500। और दूसरी विधि एन्युटी विधि कह रहा है, तो एन्युटी विधि में फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर कितने ईयर्स के लिए कह रहा है 5 ईयर्स। तो सुपर प्रॉफिट 5700 है और 5 सालों की प्रेजेंट वैल्यू ₹1 की अपने को क्वेश्चन में दे ही रखी है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है 3.9927। तो 5700 को 3.9927 से गुणा करेंगे तो 22,758 रुपये गुडविल के आए। तो ये एन्युटी मेथड से गुडविल कैलकुलेट हो गई। तो एक तो सुपर प्रॉफिट का 5 ईयर परचेज और एक एन्युटी मेथड, दोनों से गुडविल निकाल। ठीक है, थैंक यू।